वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, सभी को पता होगा, लेकिन इनसे रिलेटेड ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। ये बिहार के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो ये बिहार के 22वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार ये बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 2000 ईस्वी में बने थे, लेकिन 2005 से ये नियमित रूप से मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। केवल बीच में एक छोटा सा गैप हुआ था 2014 से 2015 में, जब इन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तीसरा पॉइंट ये है कि ये सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार के, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि इन्होंने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। अब ये बताइए, इन्होंने 10वीं बार सीएम पद की शपथ कब ली? 20 नवंबर 2025 को, ठीक है। इनके साथ इनके पूरे मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर 2025 को पद की शपथ ली, ठीक है। अगर पूछे कि नीतीश कुमार किस विधानसभा सीट से ये सदस्य हैं, तो देखिए, इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं, कई वर्षों से ये चुनाव नहीं लड़े हैं। ये विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति मंत्री है तो। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के फिर से नए उप मुख्यमंत्री 2 लोग बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों बीजेपी से हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बन गए हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये भी बीजेपी के हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी जो बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, ये कौन सी विधानसभा चुनाव हुआ? 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था। कितनी सीटों पर? 243 सीटों पर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है बिहार में? बीजेपी बनी है। बीजेपी को 89 सीटें मिली बिहार में, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है जेडीयू को 85 सीटें मिली, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है राजद, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, जिसे 25 सीटें मिली हैं। तो इतनी बातें ध्यान में रखिए। एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिली, ठीक है। वहीं महागठबंधन को 35 सीटें मिली। बहुमत प्राप्त करने के लिए कितनी सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को? तो 122 सीटें चाहिए। किसी भी पार्टी ने बहुमत प्राप्त नहीं किया, इसलिए गठबंधन में सरकार बना है। तो बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? डॉक्टर प्रेम कुमार बने हैं। बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं? तो देखिए, बिहार विधानसभा के यानी बिहार के 18वीं विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर बन गए हैं नरेंद्र नारायण यादव। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये जेडीयू के हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के हैं। बिहार की नवगठित 18वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, जब भी विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो सारे जितने भी विधायक हैं सभी सदन में जाके पद की शपथ लेते हैं और उन्हें पद की शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी राज्यपाल जो है इनको पद की शपथ दिलाते हैं और ये सारे विधायक को पद की शपथ दिला देते हैं और उसके बाद जो है स्पीकर पद की नियुक्ति की जाती है। जब स्पीकर चुन लिए जाते हैं तो ये प्रोटेम स्पीकर पद जो है ये खत्म हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का पद जो होता है वो कुछ ही दिन के लिए होता है, 2-4 दिन 5 दिन के लिए होता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो बताइए 18वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे? तो नरेंद्र नारायण यादव चुने गए थे, जो कि अभी डिप्टी स्पीकर बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के 18वीं विधानसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? सदन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आमतौर पे सदन के नेता मुख्यमंत्री होता है विधानसभा में, जैसे लोकसभा में सदन के नेता आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के 18वीं विधानसभा में सदन के उपनेता कौन बने हैं? तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सदन में उपनेता बने हैं। कौन? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के 18वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? ठीक है, विपक्ष का नेता बनने के लिए कितना सीट चाहिए? 1/10 भाग सीट चाहिए रहता है टोटल विधानसभा सीट का, ध्यान रखिएगा। तो बिहार के 18वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता बने हैं तेजस्वी यादव। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो गृह मंत्रालय दिया गया है सम्राट चौधरी को, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इनको होम मिनिस्ट्री दिया गया है। बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं मंगल पांडे। ठीक है, बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री मंगल पांडे हैं।
बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए कृषि मंत्री बनाए गए हैं रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव। बिहार के नए शिक्षा मंत्री और विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं सुनील कुमार। ठीक है, ये बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, यानी 2 मंत्रालय इनको दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय। बिहार के नए भूमि और राजस्व विभाग मंत्री तथा खान एवं भूतत्व मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री के अलावा इन्हें 2 मंत्रालय दिया गया है, भूमि और राजस्व विभाग मंत्रालय और खान एवं भूतत्व मंत्रालय। विजेंद्र प्रसाद यादव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इन्हें टोटल 5 मंत्रालय दिया गया है। कौन कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय, यानी बिहार के वित्त मंत्री कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्रालय इन्हें दिया गया है। इसके अलावा 2 और मंत्रालय इन्हें दिया गया है, उसे भी ध्यान रखिए। योजना और विकास मंत्रालय, योजना एवं विकास मंत्रालय। ठीक है, और एक और है वाणिज्य कर मंत्रालय, वाणिज्य कर मंत्रालय। तो इनको 5 मंत्रालय दिया गया है विजेंद्र प्रसाद यादव को। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के नए ग्रामीण विकास मंत्री तथा परिवहन मंत्री कौन बने हैं? श्रवण कुमार को बिहार का ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। एक और मंत्रालय दिया गया है परिवहन मंत्रालय। बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं? बिहार के नए उद्योग मंत्री बने हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। ठीक है, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल बिहार के नए उद्योग मंत्री बने हैं। बिहार के नए समाज कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए समाज कल्याण मंत्री बने हैं मदन सहनी। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर। बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री तथा नगर विकास एवं आवास मंत्री कौन बने हैं? नितिन नवीन। ठीक है, नितिन नवीन को 2 मंत्रालय दिया गया है, पथ निर्माण मंत्रालय और नगर विकास एवं आवास मंत्रालय। बिहार के नए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन बने हैं? लेशी सिंह। ठीक है, लेशी सिंह को बिहार का नया खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय मंत्री बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के नए लघु जल संसाधन मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री बने हैं संतोष कुमार सुमन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में जल संसाधन मंत्रालय, भवन निर्माण मंत्रालय तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय किसे दिया गया है? यानी ये 3 मंत्रालय किसे प्रदान किया गया है? विजय कुमार चौधरी। ठीक है, विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन मंत्री, भवन निर्माण मंत्री और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बनाया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा है कि लघु जल संसाधन मंत्री कौन बने हैं, अब यहाँ पे दिया है जल संसाधन मंत्रालय। तो जल संसाधन मंत्री बने हैं विजय कुमार चौधरी, वहीं लघु जल संसाधन मंत्री बने हैं संतोष कुमार सुमन। ठीक है, डिफरेंस याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के नए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद जमा खान। ठीक है, और ये बिहार में एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं, इसलिए याद रखिएगा मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया गया है। बिहार के नए श्रम संसाधन मंत्री कौन बने हैं? संजय सिंह टाइगर। ठीक है, संजय सिंह टाइगर को बिहार का नया श्रम संसाधन मंत्री बनाया गया है। बिहार के नए पर्यटन मंत्री तथा कला, संस्कृति और युवा मंत्री कौन बने हैं? अरुण शंकर प्रसाद। ठीक है, अरुण शंकर प्रसाद को 2 मंत्रालय दिया गया है, पर्यटन मंत्रालय और कला, संस्कृति और युवा मंत्रालय। बिहार के नए योजना और विकास मंत्री तथा वाणिज्य कर मंत्री कौन बने हैं? अभी मैंने आप सभी को बताया है विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्हें 5 मंत्रालय दिया गया है, इनमें से ये 2 मंत्रालय ही लिखा है, योजना और विकास मंत्रालय और वाणिज्य कर मंत्रालय। तो फिर से बता देता हूँ, इसके अलावा 3 और मंत्रालय इनके पास है, ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और मद्य निषेध मंत्रालय। बिहार के नए पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र मेहता। ठीक है, सुरेंद्र मेहता को बिहार का नया पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बनाया गया है। बिहार के नए आपदा प्रबंधन मंत्री कौन बने हैं? नारायण प्रसाद को बिहार का नया आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया है। बिहार के नए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग मंत्री कौन बने हैं?
रामा निषाद, ठीक है, रामा निषाद को बिहार का नया पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग मंत्री बनाया गया है। बिहार के नए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन बने हैं? लखेंद्र कुमार रोशन, ठीक है, लखेंद्र कुमार रोशन को बिहार का नया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। बिहार के नए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा खेल मंत्री कौन बने हैं? तो ये भी याद रखिए, श्रेयसी सिंह को खेल मंत्रालय दिया गया है, इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हें ही दिया गया है। बिहार के नए पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं दीपक प्रकाश, ठीक है, इनको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ा भी नहीं, सीधे मंत्री पद की शपथ ले ली। वैसे कानून में, संविधान में है कि कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य हुए मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर जो है किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, वरना मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दीपक प्रकाश जो हैं ये उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, इन्हें बिहार का नया पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। बिहार के नए सहकारिता मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर प्रमोद कुमार को 2 मंत्रालय दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बिहार के नए गन्ना उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए गन्ना उद्योग मंत्री बने हैं संजय कुमार। बिहार के नए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं संजय कुमार सिंह, ठीक है, संजय कुमार सिंह को बिहार का नया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री बनाया गया है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं मंगल पांडे, वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री बने हैं संजय कुमार सिंह। अच्छा, संजय कुमार सिंह जो हैं इस नाम से बिहार में 3 मंत्री बन गए हैं, ठीक है, तो एक हैं संजय कुमार, ध्यान दीजिएगा, संजय कुमार को गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया है, गन्ना उद्योग मंत्री, ठीक है। वहीं संजय कुमार सिंह जो अभी क्वेश्चन में है, संजय कुमार सिंह, इन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री बनाया गया है। और एक हैं संजय सिंह टाइगर, ठीक है, इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? श्रम संसाधन मंत्रालय, इन्हें श्रम मंत्री बनाया गया है बिहार का, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रणजीत कुमार, ठीक है, रणजीत कुमार को सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, इनका निजी सचिव बनाया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये दोनों बिहार के डिप्टी सीएम हैं और इनके निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो विजय कुमार सिन्हा के निजी सचिव बने हैं सुनील कुमार तिवारी, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, यानी गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं। बिहार विधान परिषद के वर्तमान चेयरमैन यानी सभापति कौन है? तो बिहार जो है 2 विधानमंडल वाला राज्य है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। कौन कौन से राज्य? तो एक तो हो गया बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन हैं? ये हैं अवधेश नारायण सिंह, ऑप्शन ए। बिहार विधान परिषद के वर्तमान डिप्टी चेयरमैन कौन है, यानी उपसभापति कौन है? उपसभापति हैं राम बच्चन रायन, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार विधान परिषद में सदन के नेता कौन है? तो बिहार विधान परिषद में सदन के नेता नीतीश कुमार हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों में सदन के नेता हैं नीतीश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव और विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं इनकी मां राबड़ी देवी, ठीक है। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सुधीर सिंह, ऑप्शन सी। बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके प्रधान सचिव कौन हैं? रॉबर्ट एल चोंगथू।
बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ठीक है, बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन है? प्रत्यय अमृत। ठीक है, बिहार के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत। बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो बिहार के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक हैं विनय कुमार। पटना हाई कोर्ट में भारत सरकार के वर्तमान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है? डॉक्टर कृष्ण नंदन सिंह, ये भारत सरकार के वर्तमान में पटना हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। भारत सरकार का प्रत्येक हाई कोर्ट में अपना एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है जो कि भारत सरकार के जो मामले होते हैं उसे देखता है। वर्तमान में पटना प्रमंडल आयुक्त कौन है? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। सभी प्रमंडल में कमिश्नर होते हैं। तो बताइए पटना प्रमंडल के कमिश्नर कौन हैं? तो ये हैं अनिमेश कुमार पराशर। अनिमेश कुमार पराशर। अब यहाँ पे सूची दिया गया है किस प्रमंडल के आयुक्त कौन हैं। तो मगध प्रमंडल आयुक्त हैं प्रेम सिंह मीना। तिरहुत प्रमंडल आयुक्त हैं राजकुमार। सारण प्रमंडल आयुक्त हैं नर्मदेश्वर लाल। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हैं HR श्रीनिवास। मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त हैं अवनीश कुमार सिंह। ठीक है, और ये रहे 3 प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल। इन 3 प्रमंडल के आयुक्त कौन हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, कहीं पर भी नहीं दिख पाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के यानी BPSC के चेयरमैन कौन है? BPSC के चेयरमैन हैं परमान रवि मनुभाई। ठीक है, परमार रवि मनुभाई BPSC के चेयरमैन हैं। वर्तमान में बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार SSC के चेयरमैन कौन है? आलोक राज। आलोक राज बिहार SSC के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, पटना यूनिवर्सिटी के वर्तमान में प्रभारी कुलपति यानी एक्टिंग वाइस चांसलर कौन है? नमिता सिंह। ठीक है, नमिता सिंह पटना यूनिवर्सिटी के वर्तमान में प्रभारी कुलपति हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आनंद किशोर। BSEB के वर्तमान में चेयरमैन हैं आनंद किशोर। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल कौन है? प्रशांत कुमार शाही। प्रशांत कुमार शाही जो हैं ये बिहार के वर्तमान में महाधिवक्ता हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? त्रिपुरारी शरण। त्रिपुरारी शरण जो हैं ये बिहार में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। बिहार में वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार के कौन है बताइए? विनोद सिंह गुंजियाल हैं। विनोद सिंह गुंजियाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गुलाम रसूल बलियावी। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं गुलाम रसूल बलियावी। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनंत मनोहर बदर। अनंत मनोहर बदर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? अप्सरा पुरी। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं अप्सरा पुरी। वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? गिरीश कुमार चौधरी बिहार विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो बिहार राज्य विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विनोद कुमार सिन्हा। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं? सचिन चतुर्वेदी। सचिन चतुर्वेदी नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति हैं। वर्तमान में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? मृणाल पासवान बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में बिहार राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो बिहार राज्य के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तो ये हैं दीपक प्रसाद। ठीक है, बिहार राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक प्रसाद। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिहार राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं विनोद सिंह गुंजियाल, वहीं बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक प्रसाद। वर्तमान में बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन कौन है यानी अध्यक्ष कौन है? शैलेंद्र कुमार गढ़वाल। शैलेंद्र कुमार गढ़वाल बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के महानिदेशक कौन हैं? जितेंद्र कुमार। बिहार विशेष
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के महानिदेशक हैं जितेंद्र कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर अमरदीप वर्तमान में ये बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार के गृह मंत्रालय में प्रमुख सचिव कौन है? सेंथिल के कुमार। सेंथिल के कुमार ये बिहार के गृह मंत्रालय में प्रमुख सचिव हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप बिहार में बीपीएससी, बिहार एसएससी या फिर अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जैसे बिहार दरोगा ईटीसी, उसके लिए कुछ जीके जीएस के इंपॉर्टेंट पीडीएफ बने हुए हैं जो कि कम समय में रिवीजन के लिए बेस्ट पीडीएफ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट करके ले सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।